सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो व वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो आपस में भिड़ गए और लात जूतों की बारिश कर दी। जी हां दोस्तों, बता दें कि गोमिया प्रखंड की बड़की सीधाबारा पंचायत के तिस्कोपी फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण को लेकर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्का शुरू हो गई। वे एक दूसरों पर कुर्सियों की फेंका फेंकी भी करने लगे। शुरू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शांति तरीके से चल रहा था। शिविर में आए ग्रामीण अपनी आवश्यकता अनुसार योजनाओं का आवेदन पत्र जमा करा रहे थे। इस मौके पर प्रखंड कार्यालय की ओर से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सह मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र प्रसाद महतो पहले से मौजूद थे, लिहाजा उन्होंने प्रखंड के अधिकारियों से कहा कि वे आहर्ता रखते हैं, इसलिए वे परिसंपत्तियों का वितरण कर सकते हैं। योगेंद्र महतो के हाथों परिसंपत्तियों का वितरण शुरू करा दिया गया। इसी बीच वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो कार्यक्रम में पहुंच गए। पहुंचते ही अधिकारियों से कहा कि कैसे परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। इतना सुनते ही पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने कहा कि वे आहर्ता रखते हैं, वह परिसंपत्तियों का वितरण कर सकते हैं। इसी बात को लेकर दोनों ओर से बहस होने लगी और माहौल गर्म हो गया। वहां मौजूद नेताओं को कार्यकर्ताओं में भी बहस को शामिल होने देकर दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां रखे टेबल कुर्सी को भी फेंकने लगे। कार्यकर्ताओं के बीच लात जूते भी चलने लगे। वहां मौजूद कुछ प्रबुद्ध लोगों व प्रशासन के अधिकारियों ने नेताओं को अलग किया और कार्यकर्ताओं को समझाकर अलग किया। जनजातीय भाषा के 38,000 शिक्षक होंगे भर्ती। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश भर में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 38,000 शिक्षक जल्द बहाल होंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वे शुक्रवार को रामगढ़ के रजरप्पा प्रखंड के सुखरीगढ़ा स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित 3 दिन शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत 2047 में आज़ादी का 100वां वर्ष मनाने की तैयारी में है। ऐसे में विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनसे भविष्य में बेहतर नागरिक बनने का आह्वान किया है। बता दें कि इस कॉलेज में चल रही शिल्प कला प्रदर्शनी में लोकल फॉर वोकल के तहत ढोकरा, जूट, टेराकोटा, सोहराय पेंटिंग, बॉस क्राफ्ट शिल्पकारी संचालित की जा रही है। सीबीएसई का बड़ा फैसला बदल दिया सालों पुराना सिस्टम। अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में नहीं मिलेगी डिवीज़न या डिस्टिंक्शन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एक बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब कोई डिवीज़न या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाएंगे। बताया कि अगर छात्र 5 से अधिक पेपर देगा तो उसके सबसे अच्छे 5 विषय तय करने का फैसला छात्र के संबंधित स्कूल या संस्थान का होगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कुल मिलाकर कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा या सूचना नहीं देता। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है। बता दें कि इससे पहले सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त कर चुका है। सीबीएसई बोर्ड पिछले कुछ साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों की लिस्ट जारी नहीं करता है। बोर्ड ने इसके पीछे का तर्क देते हुए कहा था कि ऐसा छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए
किया गया है। अगले साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाना है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही दिन 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो अप्रैल तक चलेगी। यद्यपि बोर्ड ने अब तक कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है, वहीं सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। भाषणबाजी से नाकामियां छिपा रही है सरकार, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन के दावे, वादे और भाषण झूठे के पुलिंदे हैं। सरकार राज्य में रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल है। यही वजह है कि झारखंड के 8 लाख लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी और दिहाड़ी खटने को मजबूर है। इनमें युवाओं की बड़ी तादाद है। ये युवा शौक से नहीं, विवश होकर पलायन करते हैं। सरकार जमीनी हकीकत पर योजनाबद्ध काम करने के बजाय भावनात्मक भाषणबाजी और अपनी नाकामियां छुपाने में जुटी है। सुदेश महतो शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में बड़कागांव विधायक, प्रशासनिक प्रतिनिधि समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमा किए गए आवेदन और उसके निष्पादन का मूल्यांकन कर बताए। ये भी बताएं कि वर्तमान में योजना के चयन में ग्राम सभा कहां है। उन्होंने कहा कि राज्य का नेतृत्व सरकारी तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने में विफल है, जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को राज्य का नहीं, सिर्फ अपना विकास दिख रहा है। आदिवासियों के नाम पर सबसे ज्यादा वे आदिवासियों को ही धोखा दे रहे हैं। झारखंड के 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 8 साल में भी नहीं हुई पूरी। 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी पता नहीं। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुछ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। रिजल्ट जारी होने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण शुरू हुआ। वर्ष 2019 तक 8,765 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2022 तक नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं हो सका। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद इस वर्ष मई में 3,469 और अक्टूबर में 827 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया। शेष रिक्त रह गए हैं पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट तो जारी किया गया, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया गया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद सेवा अनुमोदन भी हो गया, लेकिन अब तक सभी विषयों का कट ऑफ जारी नहीं किया गया। ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, उग्र हुए लोग पुलिस पर किया पथराव। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पतरातू रांची मार्ग पर PBUNL टाउनशिप के समीप शनिवार की शाम कोयला लदे अज्ञात LP ट्रक ने बाइक सवार युवक भवानी महतो को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। घटना में कटिया गांव निवासी व स्वर्गीय भुवनेश्वर महतो के पुत्र भवानी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। इससे सड़क की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग इतने आक्रोशित थे कि जाम हटाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें बासल थाना के सिपाही सियाराम महतो घायल हो गए। उनका इलाज पतरातू प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगने की सूचना है। ग्रामीणों का गुस्सा इतना अधिक था कि पुलिस की गाड़ी समझकर एक दूसरी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी।
ग्रामीणों के उग्र को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से हटना पड़ा। एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी, बीडीओ मनोज गुप्ता और सीओ शिवशंकर पांडे घटनास्थल से कुछ दूर पर कैंप किए हुए थे। दरअसल यह घटना 4:30 बजे के आसपास हुई थी। 5 बजे करीब ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी।